गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है। गीता का देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को ये दिया जा रहा है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 12 से 14 सितंबर को इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता गीता वंशी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हिंदू प्रकोष्ठ अपनी समृद्ध संस्कृति को बचाने और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में युवाओं को आगे आना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े और अपनी संस्कृति को और आगे ले जाएं। ये सम्मेलन कश्मीर की समृद्ध विरासत को सजोता है जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी हिंदुओं की वेदना को समझा और उन्होंने विस्थापितों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बनाई हैं। केंद्र में हमारी सरकार कश्मीर का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कश्मीर और कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक संबंध भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाकर अखंड भारत का सपना पूरा किया, जिससे कश्मीरी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। मैं इस आयोजन के लिए हमारे कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही मैं परम श्रद्धेय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करता हूं कि आज जिस गीता ज्ञान संस्थान के अंदर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह स्वामी जी के अथक प्रयासों से इतना ये यहाँ पर स्थापित हुआ है। और मुझे यहीं से आपने गीता के, हम सब जानते हैं कि यही वो पवित्र स्थल है जिस पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और महर्षि कश्यप जी की धरा कश्मीर के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी इसी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान वो चलाया हुआ है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गीता का निष्काम कर्म दर्शन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आशा जताई कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास होगा और ज्ञान परंपरा फिर से पल्लवित होगी। कश्मीर का हरियाणा से गहरा जुड़ाव है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बीते दिनों हरियाणा के तत्कालीन हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंगारू दत्तात्रेय जी ने कश्मीर के प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का उन्होंने स्वयं दौरा किया है और इस संबंध में वहां के उप राज्यपाल से जीर्णोद्धार के लिए आग्रह भी किया है। इससे उन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित करने में एक सार्थक भूमिका वो रही है। मुझे ये खुशी है, मैं कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था तथा वैचारिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार
प्रतिबद्ध है। पूरी दुनिया को जीवन की राह दिखाने वाली पवित्र गीता अब इंडोनेशिया के बाली की असेंबली में विराजित होगी। इससे ज्ञान लेते हुए वहां की सरकार अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। गीता की ये प्रति हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान पहले ही दिन 12 सितंबर को भेंट की जाएगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।